हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक इंडस्ट्री है छोटी सी जिसे कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। वो क्या करता है? कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3। और जो उनकी कॉस्ट आती है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो कॉस्ट आती है वो उनके 3 दुगने से 3 अधिक है। यानी उसका लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट लगती है कितनी है, 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्वेश्चन को समझने का क्या है, आपके पास मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है। और आपने क्या किया, हमने लेट किया वो जो पेन है वो 10 है, ठीक है, एक पेन है। अब उस पेन की जो इस पेन के ऊपर आपके कुछ एक्सपेंस हुए होंगे, खर्चा हुआ होगा, कुछ कॉस्ट लगी होगी। इनको बनाने में कितना टाइम लगा? जितना पेन आपने प्रोड्यूस किया उसके दुगने से 3 अधिक, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये क्या होगा, और इनको पूरे को एक्सपेंस कितना हुआ, यहाँ पे जो खर्चा हुआ कितने का हुआ, 90 रुपए का। यानी एक पेन आपने प्रोड्यूस किया, उस पेन को प्रोड्यूस करने में उस पर काफी सारे मटेरियल यूज हुएंगे, और उन पे जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 90 रुपीज आई है। ऐसे उन्होंने बोला एक कोटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। उनपे क्या है, तो आपने उसे प्रोड्यूस किया, तो उनपे जो कॉस्ट आई है उनको, और कॉस्ट के बाद उनमें जो खर्चा हुआ है 90 रुपए का हुआ है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले आप लेट करोगे। आपने लेट किया कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, आपने लेट किया जो नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आपने नंबर ऑफ आर्टिकल को आपने क्या माना, एक्स, ठीक है भैया। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, एक्स। अब वो कहता है ये फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो चीज फाइंड करनी होती है अधिकतर हम वही लेट कर लेते हैं। तो आपने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, एक्स हो गए। इनको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगी है, कॉस्ट कितनी लगी है, तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ, इसकी प्रत्येक यानी ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आपने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उनके दुगने से यानी 2 टाइम्स से, और 3 कितने हैं, अधिक, ठीक है। यानी इक्वेशन कितनी होगी, 2x और प्लस में कितनी हो जाएगी, 3। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इनमें जो हमारा खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, कि कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने थे नंबर ऑफ आर्टिकल, एक्स थे, ठीक है। और नंबर ऑफ आर्टिकल, फिर इन पे कीमत कॉस्ट कितनी लगी, 2x प्लस 3, ठीक है। और टोटल कितने रुपए खर्च हुए आपकी, 90 रुपीज खर्च हुए। अब आपने क्या किया, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये x है, x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो आपको पता है ये क्या है, आपके पास बेस है, ठीक है। ये बेस है आपका। तो आप क्या करते हो, आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो जब आप 2x की मल्टीप्लाई x में करोगे, यानी यहाँ पे देखिए x है, x की मल्टीप्लाई आपने किस में कर दी, 2x में कर दी। यानी इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1। और 1 मिलके कितने होते हैं, 2। 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है ना, किसकी, p की पावर q और p की पावर r। तो फॉर्मूला क्या था, p की पावर q प्लस में r। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2x की स्क्वायर। अब x है, आपने क्या करना है, x की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 90। अब ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस में 3x, अब प्लस का 90 इधर जाके किसका होगा, माइनस का 90, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपकी क्या हो गई, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखोगे। पहले आप एक काम करिए, आपने 9 की मल्टीप्लाई किससे करी, 2 से करी, ठीक है। आपको पता है ना, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई x के आगे जो भी सीरीज होता है उससे करते हैं। तो आपने 90 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना है आपके पास, 180 आया है। आपके पास ऐसी 2 डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 180 आए, और प्लस या माइनस करने पे हम बीच का, इसको बोलते हैं ना स्प्लिटिंग मेथड, यानी मिड टर्म हम इसमें ब्रेक करते हैं। तो आप एलसीएम निकालेंगे 180 का, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, 2 9 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। इस ऐसे ही आप लोगों को भी चेक करना है कि पेयर बनता कैसे है। मान लीजिए आपने कैसे बनाया, यहाँ पे 5 3 जा कितना हो गया, 15, 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितने हो गए, 12। अब 15 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 180, और 15 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। तो हम और दोनों की
जब आप इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई आपने इससे किया और आपको मल्टीप्लाई करने पे 180 मिला, तो 180 को दो जो डिजिट से आपकी मल्टीप्लाई होगी उन्हीं दोनों डिजिट को ही ब्रेक करने पे आपका मिड टर्म आना चाहिए। तो आपकी पहली डिजिट कौन सी है 15 और सेकंड डिजिट कितनी है 12। देखिए 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा और 15 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 कैसा है पॉजिटिव का, तो इसका मतलब 15 को पॉजिटिव कर देंगे और 12 को क्या कर दोगे आप नेगेटिव कर दोगे। अब आपने क्या करना है बेटा 2x की स्क्वायर, अब हम मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एक मतलब आप इसको 3 की जगह पे ब्रैकेट लगा के एक लंबे प्रोसेस को ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा ईजी है क्योंकि 2 लाइन में ही आपका ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो है कुछ नहीं, आप फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, लास्ट वाले को एज इट इज रखोगे। 3x कैसे आएगा जब आपने 15x में से 12x को माइनस किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, पहले दो को एक ब्रैकेट में रखना है, जो साइन है इसको छोड़ देना है और लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में रखना है। अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास 2x की स्क्वायर और प्लस में 15x, माइनस कॉमन लिया। रूल बोलता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 15 है। अब आपको क्या करना है, 2x की स्क्वायर प्लस में 15, तो कॉमन कॉमन कुछ नहीं आएगा इसमें, x और x। तो आप एक काम करिए, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, x कॉमन आएगा, तो ये कितना बचा 2x प्लस में 15। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास, 12 की टेबल में 90 आता है, 2x की स्क्वायर बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, 2x की स्क्वायर प्लस 15x था, आपने x कॉमन ले लिया। तो आपने x कॉमन लिया तो x की पावर कितनी थी, 2 पावर थी, आपने एक ले ली तो अंदर एक बची और यहाँ से 2x आ गया। ये 15x था, आप x बाहर ले चुके हो, ओनली 15 बचा। ठीक है, ये 12x है, ये 90 है। देखिए x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, कॉमन वो होता है जो दोनों के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे x दोनों के पास था इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। और 2 की टेबल में ना ही तो 15 आता है ना 15 की टेबल में 2 आता था, इसलिए कॉमन नहीं लिया था। बेटा यहाँ पे देखो 12 है, 12 की टेबल में 90 बिल्कुल नहीं आता, तो कॉमन क्या आएगा, हम चेक करते हैं। देखो आप इसे 6 से करके देखो, तो 6 की जो 6 है, आप पहले 2 से करके देखोगे, 3 से करके देखोगे, लेकिन 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 1 जा कितना 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो आपको अगेन कॉमन लेना पड़ेगा, अगर आप 3 कॉमन लोगे आपको अगेन कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए आपने डायरेक्ट 6 कॉमन लिया है। तो 6 2 जा 12 और 15 6 जा कितने होते हैं 90। ये दोनों आपके सेम बन रहे हैं, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आपका आंसर क्या है, ठीक होता है। तो अब आपने क्या किया, 2x प्लस में जो 15 था इनको आपने कॉमन एक बार ले लिया, जो बची हुई वैल्यू थी इनको आपने 1 टाइम ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब 2x प्लस 15 है तो 2x प्लस 15 को आप क्या करोगे, आपने वैल्यू को 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू कितना 0, और आपने क्या किया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 है तो प्लस का 15 वहां जाके किसका माइनस का 15, तो x कितना होगा -15 अपॉन में 2। x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस वहां जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बेटा अब एक बात देखिए, जब हम कोई भी कोस्ट या किसी भी चीज को, तो कभी भी हम इस चीज को नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते, यानी अभी कोई भी ऐसी वैल्यू अगर ये नेगेटिव में आती है तो हम हमेशा नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। अब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू कितने है 6 आई है, और आपने ये 6 क्या था x था, x को आपने क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, x को आपने क्या लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है आपके पास 6 है। ठीक है, फिर आपने कॉस्ट निकालनी थी कि एक आर्टिकल, तो आपने 6 आर्टिकल बनाए उन पे कितने खर्चे हुए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हुआ, कितना था, उसके जो आर्टिकल था इसके दुगने से 3 अधिक था ना, और ये वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, और 6 के दुगने से कितना है 3 अधिक है, तो ये बेटा कितना होगा 12 प्लस में 3 कितना हो गया 15। ये आपका क्या है आंसर है। आप चाहो तो इसको, आपने क्या यहाँ पे लेट क्या किया था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था, तो आपने मल्टीप्लाई करी थी, और मल्टीप्लाई करने पे कितना कितना आपका एक्सपेंस आ रहा था 90 रुपीज आ रहा था, तो देखो 15 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 90 रुपीज आपका आ रहा है। तो ये आपका क्या है आंसर है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।